गांव से थोड़ी दूरी पर एक वीरान सरकारी स्कूल था। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी दीवारें और जंग लगे दरवाजे। उस स्कूल के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता था। कहते थे वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग भूलना तो चाहते थे, पर भुला नहीं पाए। करीब 10 साल पहले उस स्कूल में एक भीषण हादसा हुआ था। स्कूल के एक कमरे में आग लग गई थी। उस समय बिजली नहीं थी और स्कूल का अग्निशमन इंतजाम भी नहीं। उस कमरे में क्लास 4 के 5 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दरवाजा बाहर से लॉक था और जब तक किसी को पता चलता सब खत्म हो चुका था। वो बच्चे आग की लपटों में झुलस गए। सरकार ने जांच करवाई, स्कूल को बंद करवा दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन गांव में कहते हैं उन बच्चों की आत्माएं आज भी उस स्कूल में कैद हैं। रात को स्कूल से हंसी की आवाजें आती हैं, दौड़ने की आहटें सुनाई देती हैं और कभी-कभी रोने की हल्की सी आवाज भी। गांव वाले कहते हैं कि किसी ने उन आत्माओं को शांति नहीं दी, इसलिए वे अब भी अपने खेल अधूरे छोड़कर भटक रही हैं। 4 दोस्त रोहित, सागर, पूजा और नीला कॉलेज की पढ़ाई से छुट्टी लेकर गांव आए थे। गर्मी की छुट्टियों की वो सुहानी शाम थी। सूरज ढल चुका था और गांव के पुराने मंदिर के पास सब दोस्त जमीन पर बैठकर बातें कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी बीच बातों बातों में गांव के उस पुराने स्कूल का जिक्र आ गया जहां रात को हंसी, दौड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। रोहित बोला, क्या तुम सबको वो स्कूल वाला बात याद है? नीला हंसते हुए बोली, अरे ये सब तो बस सुनी सुनाई बातें हैं, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होता। सागर हंसते हुए बोला, चलो एक काम करते हैं, आज रात स्कूल चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ है। पूजा डर गई, पागल हो गए हो क्या? कोई वहां रात को नहीं जाता। लेकिन बाकी तीनों तैयार हो गए। पूजा को भी मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। चारों दोस्त टॉर्च, मोबाइल कैमरा लेकर स्कूल पहुंचे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। हवा भी बिल्कुल थमी हुई थी। पेड़ की टहनियां हल्की हल्की हिल रही थीं। उन्होंने धीरे से स्कूल का दरवाजा खोला। दरवाजा छूं चां की आवाज के साथ खुला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया। नीला कांपते हुए बोली, ये कोई मजाक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। रोहित ने कहा, नहीं अब तो आए हैं, देखते हैं अंदर क्या है। वो धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़े। दीवारों पर बच्चों की पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जो अब धुंधली और खराब हो चुकी थीं। ब्लैक बोर्ड पर अभी भी एक अधूरी कविता लिखी हुई थी, चंदा मामा दूर के। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम की तरफ टॉर्च डाली, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा था, खुद ब खुद, बिना किसी के हाथ लगाए। हम अभी भी यहाँ हैं। पूजा डर के मारे चीख पड़ी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पास के कमरे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, फिर एक और हंसी, फिर 3-4 बच्चों के दौड़ने की आवाजें आईं। चारों दोस्त घबरा गए। सागर ने हिम्मत दिखाई और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उस कमरे में चारों दोस्त पहुंचे। वहां टेबल उल्टी पड़ी थी, कुर्सियां बिखरी हुई थीं, दीवार पर जले हुए निशान थे। तभी एक परछाई धीरे धीरे उनके सामने आई। वो एक बच्चा था, लगभग 9 साल का। फटी स्कूल यूनिफॉर्म, बिखरे बाल और जला हुआ चेहरा। उसने कहा, हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमें सजा मिली। हम बस पढ़ाई कर रहे थे और हमें जिंदा जला दिया गया। पूजा रोते हुए बोली, हमें माफ करो, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। भूत ने कहा, हम यहाँ फंसे हैं। जब तक कोई हमें याद नहीं करेगा, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, हम नहीं जा सकते। रोहित ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? बच्चे ने इशारा किया, एक पुराना रजिस्टर और एक तस्वीर की ओर। हमारा नाम, हमारी पहचान, मंदिर ले जाकर पूजा करो, हमें याद करो, बस। चारों दोस्त सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। स्कूल का पुराना रजिस्टर निकाला गया। उन 5 बच्चों के नाम मिले, अर्जुन, राहुल, सिम्मी, मंजू और इमरान। फिर गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा करवाई, उन मासूम बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए, ताकि उन्हें वो सुकून मिल सके जिसके लिए वो इतने सालों से भटक रहे थे। गांव के लोग भी जमा हुए। सबने मिलकर प्रार्थना की, मोमबत्तियां जलाईं और माफी मांगी। के बाद गांव वालों ने मिलकर तय किया, अब और डर नहीं, अब कुछ अच्छा करना है। उन्होंने स्कूल की सफाई करवाई, दीवारों को फिर से रंगवाया, टूटी खिड़कियां ठीक करवाईं। फिर कई सालों बाद उस पुराने स्कूल में दोबारा बच्चों की हंसी
और खेल की आवाजें गूंजने लगीं। अब वो स्कूल डर की नहीं, एक नई उम्मीद और शुरुआत की पहचान बन चुका है। कई बार जो चीजें हमें डराती हैं वो दरअसल डर नहीं, एक अधूरी पुकार होती है, एक मदद की आवाज जो सालों से सुनी नहीं गई। हर आत्मा दुनिया से गुस्से में नहीं जाती, कुछ बस अचानक चली जाती है, बिना अलविदा कहे, बिना अपनी बात कहे, और फिर उसी अधूरेपन के साथ इस दुनिया में भटकती रहती है। हम सोचते हैं कि भूत सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई आत्माएं सिर्फ शांति चाहती हैं। कोई उन्हें याद करे, कोई उनकी कहानी सुने, कोई उन्हें समझे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बीते हुए अपनों को याद करें, उन्हें सम्मान दें, ताकि कोई आत्मा अकेली न रह जाए और हर रुकी हुई रूह को उसकी मंजिल मिल सके। कभी कभी हम हादसों को भूल जाते हैं, लेकिन उन हादसों में खोए हुए सपनों को नहीं भूलना चाहिए। हर आत्मा को शांति चाहिए और हर मासूमियत को इज्जत। हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए भूतों से नहीं डरें, बल्कि उन कहानियों को पूरा करने की कोशिश करें जो कभी अधूरी छूट गई थी, क्योंकि याद रखने से ही आत्माएं आजाद होती हैं।